हेलो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश को हम लोग जो लेके चलेंगे वो टेंस से स्टार्ट करेंगे। टेंस कराएंगे, टेंस के बाद नरेशन, वॉइस और जो कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, मॉडल्स, कम्प्रिहेंशंस एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हम आपको कराएंगे। ये आपको फ़ायदा होगा 9 से लेकर 12 तक का जितना भी है वो सब कवर हो जाएगा। अगर आपको जो मैं बताता हूँ टेंस के अकॉर्डिंग जो उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगी। अच्छा, जो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी उसका एक कारण रहेगा कि आप क्या हो, असल में आप जो हो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, इन्हीं के तो बच्चे हो भाई। व्यक्ति कहाँ से पढ़ता है? इंग्लिश मीडियम पढ़ता है या हिंदी मीडियम पढ़ता है? तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आप दोनों लोगों को ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है ना। अगर ग्रामर नहीं आएगी तो आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक, तो क्या मैं जो करूँगा वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स लेकर चलूँगा और उसके साथ अलग से यूजेस भी पढ़ाऊँगा कि कौन से टेंस में कौन सा यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को सीख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। आप सभी को पता है जो टेंस है इसे हिंदी में काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं इसको हिंदी में। और ये कितने ही होते हैं आपको पता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यही तो हैं। कौन कौन से हैं? पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। हमारा पास्ट क्या था, हमारा प्रेजेंट क्या है और हमारा फ्यूचर क्या है। अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूं तो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने को मिलेगा। अब इसी में हम लोग जानते हैं कि पास्ट कितने तरह का है, फ्यूचर कितने तरह का है और प्रेजेंट कितने तरह का है। यही तो चीज़ें हैं जिनको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भैया। तो एक नॉर्मल सी बात बताइएगा, अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके कितने कितने पार्ट होते हैं भैया? इनके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सभी के 4 पार्ट होते हैं। और उन पार्टों के नाम क्या हैं? जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम क्या हैं? भाग, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप जो भी टेंस बनाएं, जैसे प्रेजेंट अगर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर प्रेजेंट पे वर्क करेंगे तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट के बारे में ही तो बात करेंगे ना। तो हम क्या बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यही तो है ना। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, इन्हीं चीज़ों को बताएंगे। जब हम इन चीज़ों को जानेंगे तभी तुम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैंने बात कर ली। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे ये प्रेजेंट और पास्ट, इनके बीच का फासला मैं कहूँ ये है। आप अभी कोई काम कंप्लीट किए हो, सिलेंटली पास्ट, ऐसे करके ये चलता रहता है। टाइमलाइन जो है ड्रॉ होती रहती है, बढ़ती रहती है। प्रेजेंट से पीछे जाओगे पास्ट मिलेगा, प्रेजेंट से आगे जाओगे फ्यूचर मिलेगा। बच्चा जानता है, छोटा बच्चा भी शायद जानता है। ठीक है। आजकल क्या है, आजकल बच्चे, पहले बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो वो कोरा कागज़ होते थे। कहते हैं ना कि कोरा कागज़ आया, कुछ भी लिख दो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बच्चा घर से ही इतना कुछ सीख के जा रहा है। घर पे क्या है, फ़ोन चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। तो आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है पढ़ने तो बिल्कुल कोरा कागज़ जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चा बहुत कुछ अपने साथ लेके जाता है, बहुत सारी नॉलेज अपने साथ लेके जाता है। ठीक है। तो हमने ये टाइम लाइन देखी, सब कुछ देखा। अब हम सीधे चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ठीक है। प्रेजेंट के पार्ट हमने बताए, कितने बताए? 4 पार्ट बताए प्रेजेंट के। आपको सभी को पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे? हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने क्या लिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लिया। अब जाहिर सी बात है, जब आपने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, ठीक, आप इसको आइडेंटिटी कह सकते हो या इसको हम आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, देखो आप 2 तरह समझोगे इसको। एक तो आपको दिया जाएगा, पहले ही चीज़ें दी गई होंगी
कि आप कैसे समझ पाओगे। आपको इंग्लिश में अगर सेंटेंस दिया गया होगा तो कैसे समझना है, और हिंदी में दिया गया होगा तो कैसे समझना है। ठीक, मैंने लिखा आइडेंटिटी में एस और ईएस दिया गया होगा। ठीक, और हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है, इसके लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है और ते हैं जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे ना भैया। इतनी सिंपल सी बात है। ये सब आप लोगों ने भी अभी तक सीखा है, आप सबको आता है, हमें भी आता है, और आने वाले बच्चों को भी आ जाएगा। जिन्हें नहीं आता है वो भी सीख लेंगे। तो जो हमने क्या देखा कि हमें इसमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या देखना है, एस और यस देखना है, और हिंदी के अकॉर्डिंग क्या देखना है, ता है, ती है, ते है देखने हैं। अभी मैं और चीज़ लाऊंगा, इंग्लिश क्यों बेटर है समझने के लिए, वो भी बताऊंगा। जब मैंने कहा ता है, ती है, तो पहले था एस और यस कैसे यूज करना है, फिर हम एस और यस किसके साथ यूज करेंगे और किसके साथ यूज नहीं करेंगे। अगर मैंने कहा, मैंने लिखा आई, वी, दे और यू, ठीक है, मैंने इनका पेयर बनाया, और मैं अगर आपसे कहूँ क्या इनके साथ एस और यस का हम लोग यूज कर सकते हैं, बताइए भैया, कर सकते हैं। अच्छा ठीक, तो फिर मैं एक और लेता हूँ, ही, सी, इट। देखो अब कोई भी नाउन हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ शुभम, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया शुभम, मेरा नाम शुभम है। तो अब ये कंडीशन आई, यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक, तो अब मैंने कहा इनके साथ एस और यस का यूज कर सकते हैं, भाई करना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इनके साथ तो हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है ना। ये जब सब्जेक्ट के केस में जाएंगे तो ये प्लूरल प्रोनाउन आते हैं, ये क्या है, सिंगुलर हैं। ठीक है, इनके साथ हम नहीं करेंगे, इसके साथ करेंगे ना। तो देखो अभी क्या होगा, अभी जब मैं इंग्लिश और हिंदी का अभी जब मैं इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके सेंटेंस बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा, हिंदी से इंग्लिश बताऊंगा, फिर इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं बात करूंगा किसकी, सबसे बड़ी बात है कहाँ मुझे एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यूज ऑफ एस एंड ई एस, इतना तो लिख ही सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में, इन द लास्ट ऑफ स्पेलिंग, इन द लास्ट ऑफ स्पेलिंग आप क्या कहोगे, किसी भी स्पेलिंग के अंत में कौन से वर्ड्स आए, लेटर आए, एस एच, सी एच, ओ, डबल ओ, एक्स, ई एक्स, ये आ गए। क्या मैं एस और ई एस भी इंक्लूड कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने देखा तो इनके साथ मुझे क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जिस भी स्पेलिंग के लास्ट में ये इतने आते हैं तो आप क्या लगाओगे, ई एस तो लगा ही चुका हूं ना, डबल एस लगाना था यहाँ पे, डबल एस, एस या डबल एस कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, आप नॉर्मल लगा लेना, सिर्फ समझने के लिए है, फिर तो अलग अलग चीज़ें हैं, अभी नॉर्मल समझना है। मैंने क्या देखा, एस एस सी एच ओ डबल ओ, एक्स तक याद हो गया बहुत है, क्योंकि उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने ग्लास लिखा, अगर मैंने ग्लास लिखा, अब स्पेलिंग तो होंगी, ये स्पेलिंग होंगी, लेकिन कौन सी होंगी, मेन वर्ब की स्पेलिंग होंगी, ये कौन सी होंगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब में जो स्पेलिंग दी गई होगी उनके लास्ट में अगर ये आता है तब आप ई एस का यूज करोगे, और अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ई एस का यूज नहीं करोगे। आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, आप एक चीज़ और लिख सकते हो, इनको छोड़कर वो स्पेलिंग्स जो जिनके लास्ट में ये आता है, इनको छोड़कर बाकी बात क्या करेंगे, हम एस का यूज करेंगे। कब को, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर, इन्हें छोड़ देंगे, जिनके लास्ट में ये आएगा तो हम क्या कर लेंगे भैया, एस का यूज कर लेंगे। सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ इसके और तरफ, एक जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इतनी चीज समझ में आई होगी। तो फिर मैं देखता हूँ इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फार्मूला तो सबका ही होता है। क्या है इसका भैया फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिपेंड करेगा एस एस इंक्लूड होगा या नहीं होगा, एस और ई एस, ये क्या है, ये डिपेंडिंग मैटर किस पे करेगा, इस वाले केस पे करेगा कि एस लेंगे या नहीं लेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस ETC, बस हो गया सॉल्व। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल छोटा सा है। क्या है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, SES है, ऑब्जेक्ट और ETC, इतने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखना मेरी बात, आप सभी से छोटे से पूछा गया होगा कि वह जाता है, वह खाता है, वह आती है, वह जाती है, वह खाती है, बस वही है, ये वही है ना। अब नॉर्मल एक चीज बताना, अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के बेस पे, बे बरगद पर चढ़ते हैं, बरगद पर चढ़ते हैं। देखो कंडीशन समझना, मैंने कहा बे बरगद पर चढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं दूसरी कंडीशन में कह रहा हूं वह बरगद पर चढ़ता है। आप दोनों चीजों को ध्यान से समझना, बे बरगद पर चढ़ते हैं मतलब काफी, दो लोग हैं या दो से ज्यादा हैं, ठीक, दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन कहा कि वह बरगद पर चढ़ता है, तो चढ़ने वाला कैंडिडेट कितना है? एक है। इसमें कितने हो सकते हैं? दो, और या दो से कितने भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने क्या कहा, जहां पर ये मिल जाए, दे का मतलब होता है बे, बी का मतलब होता है हम, आई का मतलब होता है मैं, और यू का मतलब होता है तुम, ही का मतलब होता है वह, किसके लिए लगता है? मेल कैंडिडेट के लिए आता है, लड़के के लिए आता है, बॉय के लिए आता है, ठीक है। सी का मतलब होता है वह, ये किस कंडीशन में आता है? ये फीमेल के कंडीशन में आता है, अर्थात लड़की के लिए आप या किसी भी महिला के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इट जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों केस में आता है, लेकिन कंडीशन एक्सपेक्टेड होती हैं। नॉन लिविंग और लिविंग केस में भी लगता है। लिविंग केस जैसे छोटा बच्चा हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ट्री। अब आप बताओ जो ट्री है वो क्या लिविंग केस है, नॉन लिविंग केस है? ज्यादातर लोगों का आंसर आता है नॉन लिविंग केस है, बट जो ट्री है वो हमारा क्या है? लिविंग है। कैसा है? लिविंग केस में आता है। क्यों आता है? आपने जब प्लांट लगाया तब वो छोटा सा था, छुटकू सा था, आज को वो देखते हो कि इतना बड़ा हो गया। ग्रोथ तो कर रहा है, मूविंग नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? ग्रोथ तो कर रहा है। द कंडीशन ऑफ लिविंग केस आपको पता होना चाहिए, वो हर एक चीज जो बढ़े चले पौड़े, है ना। तो ये अगर कह रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है स्वयं, तो लेकिन जा तो रहा है, जमीन से आसमान की ओर जा रहा है, तो क्या हो गया? लिविंग केस में आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको देखते हैं, मैंने कहा बे बरगद पर चढ़ते हैं, तो दे क्लाइंब ऑन द बनियान, बनियान ट्री, ठीक, बरगद के पेड़ पर चढ़ते हैं, बे बरगद के पेड़ पर चढ़ते हैं। फिर मैंने कहा ही क्लाइम्स, अब क्या लगेगा? एस लगा ना। देखो यहां पर ये जो लास्ट की स्पेलिंग है मेन वर्ब में, क्लाइम बी, क्या बी आ रही है किसी के लास्ट में? नहीं आ रही है ना, तो हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। मैंने लिखा ही क्लाइम्स ऑन द बनियान ट्री, ठीक, क्लियर हुआ? ही क्लाइम्स ऑन द बनियान ट्री। अच्छा लगा? समझ में आया? चलो अब इन्हीं चीजों को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब मैं क्या करता हूं, आई होप आप लोग इसको चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, या समझने के लिए नॉर्मल जैसी आपकी इच्छा। चलिए अब मैं इसमें आगे आता हूं। आइए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। मैंने कहा सचिन, तेंदुलकर वाला ना, सचिन
गेंद पकड़ता है, पकड़ता है ना भैया, सचिन गेंद पकड़ता है। तो सबसे पहले देखो सचिन। अब एक चीज बताना, सचिन क्या है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा कि सचिन जो है वो गेंद को पकड़ता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सचिन कैच द बॉल, हो गया। अब एक चीज बताना, सचिन जो है सिंगुलर नाउन है, मैंने क्या बताया था, सिंगुलर नाउन ही सी इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम ईएस का यूज करते हैं या एस का यूज करते हैं। लास्ट में देखो सी एस दिख रहा है तो ईएस इंक्लूड कर दो, कर दी। अब ये कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, सचिन कैचेस द बॉल या कैचेस बॉल, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। अब मैं आपसे कहूं कि रमेश क्या कर रहा है, रमेश सड़क पर भाग रहा है, भाग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, रमेश रन, एन मिला एस लगा दो, रमेश रन्स, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, रमेश रन्स ऑन द रोड, रमेश रन्स ऑन द रोड। अब मैं एक चीज देता हूं, सड़क से इंक्लूडेड शामिल करके, सड़क को याद आ गया कि मैं कहता हूं यह सड़क मेरे घर जाती है। सही सही बताना कौन कौन क्या बनाएगा इसका, क्या क्या सोचा है, क्या यही सोचा है दिस रोड गोज टू माई हाउस, यही सोच रहे हो ना, सच सच बताना। देखो आपको पता है जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं, मालूम है ना, और सड़क को रोड कहते हैं, ये भी पता है, पक्की बात है ना। तो आप लोग क्या बताएंगे कि दिस रोड गोज टू माई होम या माई हाउस, नहीं ये नहीं होगा। यहां पर क्या है, सड़क जो है, देखो जो हमारी रोड है इस तरह बनी हुई है, बनी हुई है, क्या यहाँ वाली रोड उठ के यहाँ पहुंच सकती है, यहाँ वाली यहाँ पहुंच जाएगी, ऐसा तो है नहीं ना। ये हमें क्या देती है, लीड देती है, क्या देती है, लीड। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस रोड लीड, सिंगुलर, तो दिस रोड लीड्स टू माई हाउस, कहां तक जाती है, ये लीड देती है, अर्थात जाती है, कहां तक जाती है, मेरे घर तक जाती है। मैंने कहा तुम अस्पताल पहुंचते हो, यही तो बोला, तो क्या है, यू रीच। क्या मैं यस लगा सकता हूं, क्योंकि सी एच दिख रहा है, लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं भैया, नहीं लगाने का कारण क्योंकि हमारे पास ये यू दिया गया है, यू के साथ एस या यस में से कुछ भी चीज यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कोई वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो कुछ है यही है वही, ठीक। मैं समझाना चाहता हूं, जो एस और ईएस है वर्ब के रूप में, वर्ब के साथ ही तो यूज हो रही है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यू जो है वो रीच, सॉरी यू रीच, रीच नहीं आएगा, यू रीच टू हॉस्पिटल, हो गया। इस तरह क्या होगा, आप जब अपने बुक को पढ़ेंगे, इंग्लिश की, साइंस की या किसी की भी बुक को पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे एस और यस लिखा हुआ मिलेगा, साथ में दिया गया होगा वर्ब के साथ में, तो आप उसको समझ पाएंगे कि एक्चुअली मीन्स वो कहना क्या चाहता है, और आप जो समझ रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है।
ठीक है, अब ये तो आ गया, इसका बिल्कुल अफर्मेटिव था, बिल्कुल साधारण सा था। ठीक, अब हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव की ओर। किधर चलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव की ओर रुख करेंगे। हम क्या देखने वाले हैं? निगेटिव सेंटेंसेस देखने वाले हैं। और ये निगेटिव किसका है? हाँ, तो हम किसकी ओर रुख करेंगे? हम लोग भैया निगेटिव की ओर रुख करेंगे। और ये निगेटिव है तो किसका निगेटिव है ये हम लोगों को जानना है। अगर ये निगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है ना? बिल्कुल है। तो मैं एक फॉर्मूला देता हूं, सिंपल सा फॉर्मूला है तो सब चीज पे अप्लाई हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट, इतने में समझ जाओगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, जितनी भी चीज़ें हैं आ जाएंगी इसमें। आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि मेन वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट जैसे ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले पार्ट में आते हो तो आपने एस और ईएस तो हटा दिया ना। अब आपने बता दिया डू और डज। अब मैं आपको चीज़ बताऊं क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हम डू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। पर ये डज कहाँ से आया? तो जो हम क्या करते थे, पहले इसको देखो, मैंने लिखा फिर से आई, सेम चीज रिपीट है, आई वी दे और यू। फिर मैंने लिखा ही सी इट केशव अर्थात माधव, कुछ भी लिख लो जो आपका नाम है। तो आप मुझे इन चार के बारे में और इन चार के बारे में बताएंगे। मैंने क्या बताया था? क्या इनके साथ एस और एस लगती है? नहीं लगती है, तो इनके साथ डू तो लिख ही सकते हैं भैया। इनके साथ क्या लिख सकते हैं? डू लिखते हैं ना। अब मैं दोनों के साथ डू का यूज कर रहा हूं, लेकिन क्या था, इनके साथ हम जब एस और एस लगाते थे, एस और एस इंक्लूड करते थे, यही तो लगाते थे, तो डू तो दोनों के साथ आएगा, बट डू के साथ एस और ईएस आ जाएगी। आपको पता होगा मैंने कहा था जिसके लास्ट में ओ आए तो ईएस लगाते हैं, तो डू प्लस ईएस क्या है? डज बन गया। क्या बन गया? डज बन गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनके साथ डज का यूज करते हैं। इनके साथ किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। बाकी के साथ डू का यूज करते हैं। डज कुछ नहीं है, डज जो है सिर्फ डू का प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईएस ऐड हो जाने पर डू से डज बन जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि डू का डिड होता है और डिड का डन होता है, डज का डूइंग, डज का कुछ और हो ही नहीं सकता है। अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। मैंने क्या देखा, हमारे पास सब्जेक्ट है, डू नॉट, डज नॉट, ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है, अब मुझे लगाना क्या है, यहाँ पे नॉट इंक्लूड कर दो, ठीक है, प्लस नॉट इंक्लूड कर दो, यही तो बात है ना। अब मैं एग्जाम्पल के बेस में देखता हूं, मैं एग्जाम्पल के बेस में देखते हुए आपसे कहना चाहता हूं, हम क्या नहीं करते हैं बताइए? हम अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, मक्कारी देते हैं, नहीं करते हैं। अब एक चीज समझना, आप कहोगे रीड, बोलोगे ना रीड, यहां से कुछ चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैंने कहा रीड, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। मैंने कहा स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन अर्थात पढ़ना भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अध्ययन जो होता है वो डीपली होता है, तो जब हम डीपली पढ़ते हैं तो वो हमारा स्टडी कहलाता है। रीड क्या होता है? नॉर्मली ऐसे पढ़ लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हमें उससे मतलब नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं आना, कुछ पूछा नहीं जाना है, तो हम क्या कर लेंगे?
रीड लगा देंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं अखबार पढ़ता हूँ तो आई रीड न्यूज़पेपर। जब मैंने कहा कि मैं अध्ययन नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट स्टडी। बट हेयर यहाँ पर दिया गया है हम अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? वी के साथ क्या आएगा? डू नॉट। वी डू नॉट अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसे वी डू नॉट अवर स्टडी। अब यहाँ पे समझने वाली दो बातें हैं, हम अपने बारे में नहीं पढ़ते हैं या जो हमारी स्टडी चल रही है वो नहीं पढ़ते हैं, है ना। अब चाहे तो चल रही है वो भी हमारी पढ़ाई है बुक्स की, या हम अपने बारे में पढ़ना चाहें, बॉडी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, मैं कैसा हूँ क्या हूँ, तो मैंने क्या कहा? वी डू नॉट अवर स्टडी। हम क्या नहीं करते हैं? अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं या अपने बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। या अगर आ जाएगा अपने बारे में अध्ययन नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? नॉट अबाउट टू, नॉट अबाउट आ जाएगा ना। तो लेकिन मैंने क्या कहा? वी डू नॉट अवर स्टडी, हम अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं। अब आपने कहा राधा श्याम को नहीं पीटती है। राधा श्याम को नहीं पीटती है, तो राधा डज नॉट बीट श्याम। तो श्याम के तो जलवे हो गए आज। राधा श्याम को नहीं पीटती है तो इसका मतलब क्या है? कभी पीटती होगी या कभी भी नहीं पीटती होगी। कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया है, ठीक है। तो राधा डज नॉट बीट श्याम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब आप इसमें इस तरह के और भी बना सकते हो। अब हम फिर से यहाँ से आगे चलेंगे। इसका अगला पार्ट है वो हमारा कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है भैया। इसमें भी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, हमें सिर्फ कुछ चेंजमेंट करने हैं, वो हम यहाँ से किए ले रहे हैं। आइए, जैसे मैंने बात की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने बात की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमें बताते हैं क्वेश्चन पूछना, और क्वेश्चंस के बारे में क्या पूछना? क्वेश्चंस की डिटेल हासिल करना। मतलब कि ये सिंबल आपको देखने को मिलने वाला है, तो क्या मैं यहाँ पे इसे लगा सकता हूँ? अभी नहीं, जब तक आगे का नहीं हो जाए तब तक कैसे बताऊंगा ना। तो मैंने क्या कहा? इसमें क्या होता है? डू और डज, इसका फॉर्मूला डू या डज में से एक चीज आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये चीजें हमें दी गई होंगी क्वेश्चन मार्क के साथ। अब यहाँ पे दिया गया है डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब मैंने इसको छोड़ रखा है, जहाँ पर डू लगाते थे वहाँ पर डू लगाएंगे, और जहाँ पर डज लगाते हैं वहाँ पर डज का यूज करेंगे। बट इन सेंटेंसेस की जो स्टार्टिंग होगी वो कौन सी कंडीशन में होगी भैया? वो हमारी सेम कंडीशन में होने वाली है। सेम कंडीशन का मतलब है कि अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव जो है वो दो तरह के होते हैं। ये कौन सा है? ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव की तो मैंने कुछ बोला कि मैंने एक लिखा ये, इसमें इसको कहते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग जब क्या शब्द का मतलब है यहाँ पे WH वर्ड जो होते हैं वो पहले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हैं कि जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए। कब आए? पहले आए। यही तो कंडीशन है ना, ठीक। फिर मैंने कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 मैंने क्या कहा? जब
क्या शब्द या क्वेश्चन वर्ड या WH, मैंने कहा जब क्वेश्चन वर्ड जो है वो कब आए, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए। अब मेरी बात को समझना, कन्वर्सेशन के हिसाब से, किसके, कंबर बोला हूं, कन्वर्सेशन के टॉपिक से ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई क्या पूछता है, आप यस नो में आंसर देते हो, जब आपसे वो किसी दूसरी तरीके से पूछता है तब आपको डिटेल बतानी पड़ती है। उसके लिए हम क्या जानेंगे अभी, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। अब मैंने क्या कहा था, इंट्रोगेटिव की बात की थी ना, तो जब मैं इंट्रोगेटिव की बात कर रहा था भैया, तो साइड में आएंगे थोड़ा, मैंने देखा इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यही तो था ना। अब मैंने कहा क्या मैं इसको दो जगह तोड़ लूं, एक को बोलूं क्लोज एंडेड, एक को बोलूं ओपन एंडेड। अगर मैं डायरेक्ट अभी यहां पे लिखूं कि ये जो हमारा है ये क्या है, क्लोज एंडेड वाला है, ये क्या है, ये हमारा भैया ओपन एंडेड है। कहोगे ये क्या बवाल है, पहली बार सुना होगा कुछ लोगों ने, कुछ बच्चे होशियार भी होंगे जिन्हें पहले पता होगा। जब मैंने बात की क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड की, तब आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने यहां पे बना रखा है, सीधी सी बात है ना, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड की, तो जब मैं क्लोज एंडेड की बात करूंगा तो जब मुझसे कोई कुछ पूछता है तो मैं एस और नो, मतलब यस और नो में आंसर देके उसको रफू चक्कर कर दूंगा। अगर उसने ओपन एंडेड से मुझसे क्वेश्चन किया तो वी हैव टू गिविंग आंसर, मतलब मुझे क्या बतानी पड़ेगी, मुझे आंसर देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा विद डिटेल, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, विद डिटेल उसका आंसर देना पड़ेगा। अब एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, पहले तो मैं इनको सॉल्व कराता हूं, फिर इसका एग्जांपल बताऊंगा कैसे ओपन एंडेड का वर्क करता है। फर्स्टली आप देख सकते हैं, मैंने कहा ये आया, मैंने कहा क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो, चलो पढ़ा ही लेता हूं, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो, याद रखना। अब यहां पर क्या आया, क्या, अब मैंने देखा जैसे ही क्या आया स्टार्टिंग में है तो मैं क्या लिखूंगा, डू, क्यों लिखूंगा, क्योंकि तुम है, मतलब यू है, तो डू यू रीड योर बुक। अब ये क्या कहानी है, पोजीशन, ठीक है, आई का माई, मतलब अपने लिए जब भी आता है इसमें पजेसिव के लिए पोजीशन जो होता है, मैंने कहा तुम, यू, तो आई, इनके सभी का बताता हूं, आई का माई, वी का अवर, दे का देयर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, और नाम अगर आता है कोई तो लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, ठीक है, लिख के भी दे दूंगा। डू यू रीड योर बुक, हो गया। अब जैसे आपने मुझसे पूछा डू यू रीड योर बुक, तो मैं तो कह दूंगा यस एंड नो, दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता हूं, मेरी इच्छा, मैं पढ़ता हूं नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा यस आई रीड माई बुक, मैंने कहा नो आई डू नॉट रीड माई बुक, बोलूंगा ना। तो दोनों कन्वर्सेशन हमारे समझ में आई। जब मैंने कहा, अब मैंने कह दिया यस आई रीड माई बुक, मैंने क्या कहा, यस आई रीड माई बुक, तो वो अगला बोलेगा अच्छा ये बुक बेटा पढ़ता है, पूछता हूं क्या पढ़ता है, तो वो बोलेगा तुम अपनी किताब में क्या पढ़ते हो, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है कि तुम अपनी किताब कैसे पढ़ते हो, तुम अपनी किताब कब पढ़ते हो, तुम अपनी किताब कहाँ पढ़ते हो, जो चाहे वो पूछ सकता है, डिपेंड करता है पूछने वाले के ऊपर। उसने पूछ लिया कि तुम किताब पढ़ते हो तो बताओ क्या पढ़ा आज तक तुमने किताब में, है ना, पूछते हैं मास्टर, क्या पूछते हैं मास्टर, बेटा पढ़ के आए हो, हाँ क्या पढ़ा बताओ। तो जैसे उन्होंने कहा क्या पढ़ा बताओ, आज तुमने इंग्लिश पढ़ी थी, इंग्लिश में क्या पढ़ा था, साहब टेंस पढ़े थे,
टेंस में क्या पढ़ा था? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए रहे एक टीचर। अच्छा, तो मतलब आप कन्वर्सेशन में जाइए भैया, है ना। तो मैंने क्या देखा, तुम अपनी किताब में क्या पढ़ते हो, तो मैंने क्या देखा, ये बीच में आ रहा भैया, सबसे पहले इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट, ठीक है, व्हाट। क्या लिखूंगा मैं? व्हाट। अब देखना यहां पर तुम है ना, मैं क्या लिखूंगा? यू। कहोगे सर डूडज, वही बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन वर्ड डूडज, अब यू के साथ क्या आता है? डू आता है, तो क्या लगा दो? डू। व्हाट डू यू रीड इन योर बुक। तो जब मैंने बात की थी व्हाट डू यू रीड इन योर बुक, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा सीई था, मतलब क्लोज एंडेड था, ये ओई था, मतलब ओपन एंडेड था। ठीक, किताब में क्या पढ़ते हो तो मुझे बताना पड़ेगा। आई रीड स्टोरी इन माई बुक, आई रीड दिस चैप्टर इन माई बुक अबाउट फॉर दैट, है ना। तो उसके बारे में क्या दिया गया है, क्या चीज़ें हैं, जैसे आपने पढ़ा, जैसे आपने कहा कि आपने प्रेजेंट डेफिनिट में क्या पढ़ा, तो भैया मैंने प्रेजेंट डेफिनिट में उसका अफर्मेटिव वाला पार्ट पढ़ा, इंट्रोगेटिव का पार्ट पढ़ा और निगेटिव का पार्ट पढ़ा। एक कहानी और होती है निगेटिव इंट्रोगेटिव में, एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, कुछ नहीं है, दोनों रूल चाहिए। आप उसमें क्या करोगे, जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा तो धीरे से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, बस। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आशा है, देखो ये क्या है, अभी आशा आगे थोड़ी देर में होगी। ये क्या है, देखो 5 मिनट चाहूँगा। ये क्या है, हमने ये नॉर्मल चीज़ें पढ़ ली, बिल्कुल नॉर्मल पढ़ ली। इसमें एम्फेसिस सेंटेंसेस आते हैं और भी सारे आते हैं। जैसे मैं कहूँ तुम अपने भाई से काम करवाते हो, लास्ट में ता आ रहा है बट करने वाला दूसरा है, 2 सब्जेक्ट हो गए ना। मैंने कहा वर्षा होने वाली है, वर्षा होती है, नॉर्मल है, वाली है, अबाउट टू है, समझ में आया। मैं कहूँ तुम काम कर पाते हो, लास्ट में ता है, ती आ रहा है, बट ये आपकी एबिलिटी को बताता है, तो क्या हो जाएगा, एबल टू हो जाएगा। ठीक, तुम्हें काम आता है ना, यू नो दैट, तुम जानते हो ना, यू नो, तो ता ती ते आया ना, तो उसको कैसे बनाएंगे, समझ में आ रही है ना बात। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, तब जाके आप समझ पाओगे क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको एजेएमआर बाजवर के साथ में यूजेस बताऊंगा इनके, कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे बुक लिखी जाती है, क्या चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपको कम से कम टेंस वाले कंडीशन तक तो मेरे साथ रहना ही है, शेयर भी करना है, क्योंकि जब आप लोग शेयर करोगे तभी मेरा कुछ हो पाएगा। ठीक, स्कूल में जाता नहीं हूँ पढ़ाने, सब छोड़ दिया, बाबा बन गया हूँ। ठीक है, बाबा नहीं बनाऊँ। ठीक है भैया, इतनी चीज़ समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे इनके बारे में जानेंगे। भूल गया क्या बताने को था, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में भैया लोगों। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा मदद करिए। इस तरह की चीज़ें, इससे भी डीप चीज़ें, एक चीज़ बताऊंगा, कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, फ्री में बताऊंगा, फ्री के लिए आपसे पैसे थोड़ा लेने आ रहा हूँ। चलो ठीक है भैया, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम।